हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एमओ स्टडी क्लासेस। ठीक है, एमओ स्टडी क्लासेस। और इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस पर काफ़ी अच्छे पढ़ाई होता है। ये विश्वास नहीं है तो इसको क्लास करके देख लीजिए, ये वाला क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं तो मैं पॉलिटिकल साइंस का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और वो क्वेश्चन VVI है और उसमें 4 ऑप्शन नहीं दिए गए बल्कि थ्योरी के रूप में है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, थ्योरी है। तो वो थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो काफ़ी अच्छा हमारा भी परफॉर्मेंस रहेगा और आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा क्वेश्चन डील करने का। तो चलिए इस पर सबसे पहले थ्योरी को देखते हैं। ठीक है, आइए। थ्योरी सबसे पहले कहता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग किसने किया था? तब किसने किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? मतलब संविधान का निर्माण करने के लिए या फिर संविधान पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो 114 दिन। कितने दिनों तक हुई थी? 114 दिन। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो एगो तो सब कोई जानता है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। संविधान भारत की संविधान सभा के गठित करने का अधिकार किसको दिया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे VVI है। सर्वप्रथम किसने दिया था, ये प्रस्तुत किया था संविधान के बारे में निर्माण के लिए? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे फिर उसके बाद में कौन बोला? फिर बहस कितना दिन हुआ? 114 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद में गठित करने का आधार की क्या है? तो कैबिनेट मिशन का प्लान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 को। कितनी रह गई? 299। कितनी रह गई? 299। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? 70 को। कितने प्रतिनिधि थे? वह देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 को। तो याद रखना है, सब VVI क्वेश्चन है। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन था, संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से आए थे? तो पश्चिम बंगाल से आए थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल से आए थे। पश्चिम बंगाल से आए थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मतलब वही सदस्य बनेगा, वही प्रतिनिधि बनेगा जो जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, जो जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, वही प्रतिनिधि बनेगा और वही अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन क्वेश्चन है इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 को। ठीक है, 299 को 299। उसके बाद में संविधान सभा के देशी रियासतों के कुल कितने संख्या प्रतिनिधि थे? 70 को। भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से हुआ था। ओके, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। पहले ही बता दिया है कि जनता के मतदान से बनेगा, कोई भी बनेगा कहाँ का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, काफ़ी VVI इसमें क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? मतलब ये इसका बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कि भाई बैठक हो गया कि चलिए हमको संविधान का निर्माण करना है, तो ये सब बैठक हुआ था। उसके बाद में भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? अधिवेशन किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये काफ़ी VVI है, दोनों VVI है। अस्थाई अस्थाई किसी भी एग्जाम में पूछता है ये। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, इसमें है, इसमें नहीं है। तो जिसमें रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा, जिसमें नहीं रहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। आइए फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के
संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946, ठीक है, और 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बोल रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ये सबको याद है। संविधान सभा का उद्घाटन का अधिवेशन किसने? सच्चिदानंद सिन्हा। जहाँ उद्घाटन के बाद आएगा स्थान सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति समझ में आ रहा है? प्रारूप समिति क्या है? तो वही समिति जो मतलब जैसे भीमराव अम्बेडकर क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इनका गठन कब किया गया था? और प्रारूप समिति में याद रखिएगा 7 गो आदमी था। कितने आदमी थे? 7 गो। पूछेगा प्रारूप समिति में कितने आदमी थे? तो 7। उसके बाद में संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति किसने की, कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1946। ये याद रखना है, VVI क्वेश्चन है। उसके बाद में भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी याद है। उसके बाद में ये काफ़ी मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI वो VVI था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा आता है, पूछता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के संख्या सदस्य की संख्या कितने थे? 7। मैंने बता दिया है 7 सदस्य की संख्या थी, ठीक है। उसके बाद में संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये ले आए थे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर इसको रिविजन कर लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 19 अगस्त 1947। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7। संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू। आगे फिर उसके बाद में संविधान निर्मात्री सभा के झंडा, मतलब झंडा किसके भाग में दिया गया था कि आपको झंडा का बनावट देखना है, झंडा आपको देखना है, झंडा का बनावट करना है। JP कृपलानी। झंडा के रिलेशन किसके दिया गया था? मतलब झंडा के संबंध में बनावट तनावट जितना हावी जितना सारा था, झंडा बनाने का काम किसको दिया था? JP कृपलानी। बनावट उन्हीं को मिला था। उसके बाद में झंडा को मैंने कल्पना अभिकल्पना वही हुआ। भारत के संविधान के ग्रहण किया, मैंने झंडा कब बन के तैयार हो गया? तो जुलाई 1947 में। कब बन के तैयार हो गया? जुलाई 1947 में। और झंडा किसने बनवाया था? किसने उसका बनावट किया? तो JP कृपलानी। झंडा का बनावट किसने किया? JP कृपलानी। झंडा में आप बताइए, झंडा का कुछ VVI क्वेश्चन बोल रहे हैं। झंडा में ऊपर वाला भाग क्या होता है? नहीं समझ में आता है, दाल भात साग बोल दीजिएगा। दाल क्या होता है? लाल होता है, तो लाल में क्या होता है? ये होता है, ठीक है। उसके बाद उजला होता है। दाल भात क्या होता है? भात मतलब उजला, और साग मतलब हरा। तो ये केसरिया, उजला, हरा, ठीक है। और इसमें कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। कितनी तिलियाँ? 24। 1 2 इस तरह माना झंडा के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको याद रखना है, और इसमें का श्वेत रंग किसका मतलब शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। बलिदान का प्रतीक किसका होता है? ये थी क्या, सॉरी, हाँ, केसरिया का होता है। उसके बाद में हरा रंग प्रगति का प्रतीक, ठीक है। उसके बाद संविधान निर्मित के झंडा में समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी, ठीक है। आगे बढ़, ये तो इसमें बताना नहीं है। उसके बाद में झंडा के अभिकल्पना के लिए संविधान सभा का ग्रहण किसने किया था? तो ग्रहण किया था जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में। आगे बढ़ते हैं। 1947 में झंडा बन के तैयार हो गया था, जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान द्वारा भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन कब स्वीकार किया गया? तो हमने बता दिया है कि 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा, ठीक है, का अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? संविधान सभा ने अंतिम संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा
का अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई। चलिए, बैठक मतलब समझ गए कि संविधान बन के तैयार हो गया था, बैठक संपन्न हो गया संविधान के, उसके बाद से कौनो बैठक नहीं हुआ है। तो कौन बैठक कब समाप्त हुआ है, तो 24 जनवरी 1950। काफ़ी मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है कि संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान के हस्ताक्षर किए थे। मैंने संविधान बनाने में कौ को हस्ताक्षर लगाए, 284 को। कितने लगाए, 284। मोस्ट वीवीआई जिसका इंतजार था वही होता है, मोस्ट वीवीआई, ठीक है। उसके बाद में छोड़ोगे, विमान मोड में डाल देने दीजिए, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा के अंतिम प्रारूप समिति के अनुच्छेद कितने थे, 395 को। कितने, 395। और 8 गो अनुसूची है। माने संविधान सभा में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं, तो 395 का अनुच्छेद है और 8 गो अनुसूचियां हैं। 395 का अनुच्छेद है और 8 गो अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं, तो इसको फिर से दोहराना पड़ेगा। चलिए दोहरा लेते हैं। संविधान सभा, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन कब स्वीकृत किया गया था, जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न की थी, बैठक कब संपन्न हुआ था, 24 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद में संविधान सभा कितने दिनों तक मतलब कितना हस्ताक्षर है, 284 को। कितना हस्ताक्षर है, 284 को। संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ 8 गो, अनुच्छेद 395 को। याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के उसकी आत्मा, मतलब भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना है। उसके बाद में बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया था। तो देखिए, उसमें पढ़ने को मिलता है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो ये पढ़ने को मिलता है और इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से धर्मनिरपेक्ष के बारे में पूछता है, समाजवादी के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद प्रजातांत्रिक गणतंत्र के बारे में पूछ सकता है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है पीडीएफ, हाँ पीडीएफ का लास्ट। चलिए, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने किस तरह का लोकतंत्र मतलब वो अपनाया है, तो लोकतंत्र गणराज्य। कौन है, लोकतंत्र गणतंत्र, लोकतंत्र गणतंत्र। अब बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं थे, जनता के द्वारा नहीं थे। किसके नहीं थे, जनता के द्वारा नहीं थे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन ऊपर से कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, हमारा संविधान कब लागू हुआ था। चलिए इसको पहले सादा पेज लेते हैं। संविधान कब लागू हुआ था, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये तो सब बच्चा जानता है। लेकिन पारित कब हुआ था, मेरा संविधान पारित कब हुआ था, ये जानते हैं, कलम से नहीं लिखा। पारित कब हुआ था, संविधान पारित कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। चलिए रिवीजन हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए जोरदार रूप से, ठीक है। और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बताते चलिए, कब पारित हुआ था, पारित कब हुआ था, संविधान पारित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। काफ़ी पूछता है ये। उसके बाद में प्रारूप समिति कब लागू हुआ था, प्रारूप समिति कब लागू हुआ था, तो कब, 26 जनवरी था 1947। 24 जनवरी 1947 था, ठीक है, 24 जनवरी 1947 था। उसके बाद में बताइए, झंडा किसके भाग में मिला था, झंडा बनाने का कार्य जेपी कृपलानी, ओके, ठीक है। इसका संविधान का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ओके। आगे बढ़ते हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन है, रिवीजन हो ही गया। चलिए उसके बाद में कितने अनुच्छेद है, 395 गो। कितना अनुसूची है, 8 गो, ठीक है। तो इस प्रकार हमको काम करना है।
अनुच्छेद देखिएगा 395। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक था, ठीक है। उसके बाद में आते हैं और यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत हो रहा है, और लाइक कर दीजिएगा। धीरे धीरे जो मेरी आवाज़ में गड़बड़ी हो रही है, धीरे धीरे मैं सुधार लूँगा, क्योंकि ये नया मेरा वीडियो है। यूट्यूब पर मैं नए नए काम कर रहा हूँ, नया काम कर रहा हूँ, और उसमें गलतियाँ होती है, तो गलती का मैं स्वीकार करता हूँ और धीरे धीरे सब सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।